हरे कृष्णा। दोस्तों, आज है पाप मोचनी एकादशी। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी के व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा और इसके कथा के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। चैत्र माह की पहली एकादशी को ही पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के संग धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए व्रत भी किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास की। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव तपस्या की करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर दिया। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत के कथा के बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की महात्म्य की कथा पसंद आई। हरे कृष्णा।